आई एम रिस्पॉन्डिंग आज बीजेपी के तरफ से कांग्रेस की सीनियर जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी जी के स्टेटमेंट के ऊपर कुछ विषय आपके सामने रखना चाहती हूँ। जनार्दन द्विवेदी जी के स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता भी उसके ऊपर उनके अपने और पार्टी के विशेषकर पार्टी के व्यू पॉइंट को रखे हैं। मुझे तो इससे एक विषय समझ में आती है कि कांग्रेस में एकदम अंदरूनी कलह है इस बयान को लेकर के, और इस अंदरूनी कलह इसीलिए कि कांग्रेस में इनर पार्टी डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है, आज नहीं है, कभी भी नहीं था। और डेमोक्रेसी के शेयर्ड वैल्यूज़ के विषय में कांग्रेस में तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन हम रख भी नहीं सकते। डेमोक्रेसी में ये बहुत ही अहम वैल्यू है कि आपके अपने पार्टी में डेमोक्रेसी अंदरूनी लेवल पर रहना ही चाहिए, और इससे साथ साथ दूसरे पार्टी ऑपोजिशन पार्टियों का और उस पार्टी के नेतागण के ऊपर भी कभी ना कभी अच्छे शब्द भी बोला जाता है। और जो जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी जी ने कहा वो बिल्कुल सच है कि 8 महीने के बाद जब वो इलेक्शन के ऊपर उनके अपने हार के ऊपर विश्लेषण कर रहे हैं 8 महीने के बाद, तब भी वो सेल्फ डिनायल मोड में है। जो सच्चाई है और भारत के देश और जनता वो चुनाव के द्वारा स्पष्ट कर दे हैं, उसके ऊपर भी डिनायल में रहना एक पॉलिटिकल पार्टी का शोभा नहीं देता। ये जनता के उनके अपने विवेक के ऊपर और जिस तरीके से एक सिंगल पार्टी को अच्छा स्पष्ट बहुमत दिए हैं, उसके ऊपर ऐसे आज नकारने वाले बात जो कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ने दिया है, मैं समझती हूँ कि इट्स इंसल्टिंग द वोटर्स ऑफ इंडिया। और विश्लेषण आपके हार के ऊपर कर रही हो तो आपके पार्टी के जो फैमिली पॉलिटिक्स और डायनास्टिक पॉलिटिक्स का कल्चर है, उसके ऊपर भी एक रिफ्लेक्शन है। आपके सीनियर जनरल सेक्रेटरी का एक स्टेटमेंट है, जितना वो सच है उतना कांग्रेस पार्टी के मानसिकता के ऊपर जो कांग्रेस के प्रवक्ता आज श्री जनार्दन द्विवेदी के स्टेटमेंट को खंडन करते हुए जो स्टेटमेंट दिया है, वो भी कांग्रेस के मानसिकता को दर्शाती है। बिल्कुल रिफ्लेक्ट्स द माइंडसेट ऑफ द कांग्रेस, दैट व्यू ऑफ जनार्दन द्विवेदी इज नॉट द कांग्रेस पार्टीज व्यू। बिल्कुल दर्शाती है कि एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स में उलझते हुए आज अंदरूनी कलह में सफ़र करते हुए जो पार्टी है, उनके मानसिकता। और जो कांग्रेस में इस कलह के कारण बनाने वाले लीडर्स है और जनार्दन द्विवेदी जी के वो स्टेटमेंट के खिलाफ बात करने वाले हैं, हिंदी में कितना अप्रोप्रिएट है वो शब्द मुझे मालूम नहीं है, चापलूसी वाले बात होता है। इट्स एब्सोल्युटली a statement which reflects a mindset of flattery, a mindset of not looking at virtues of democratic politics. People who benefited from dynastic politics are protesting. Our Prime Minister एक परिवारवाद या तो I don't know was not born with a silver spoon in his mouth. वो ऐसे परिवार में पैदा नहीं हुए जिससे उनका एडवांटेज मिला राजनीति में। वो उनके हार्ड वर्क के वजह से, और पार्टी में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे नेतागण हैं। 99% ऑफ आवर पार्टी हैज़ लीडर्स जो उनके अपने मेहनत के वजह से, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के वजह से और ग्रास रूट में जनतागण के साथ जोड़ते हुए वो काम करने की वजह से आज पार्टी में स्थान पहुंचे हैं। ये सब वैल्यू सिस्टम्स कांग्रेस में शायद अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कांग्रेस पार्टी में।
और आज इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के मानसिकता, उनके काम करने का शैली और जो प्रोग्राम्स सरकार ने जनता के लिए पेश कर रहे हैं और वो लागू कर रहे हैं, ये सब भारतीय जनता के सुख के लिए और उनके लिए, उनके बेहतरीन फ्यूचर के लिए है। और इंडियननेस अगर ये है तो ये सही है। जनधन योजना सितंबर में लॉन्च करने के बाद जनवरी से पहले ही 10 करोड़ लोग तक पहुंचे हैं। ये आसान की बात नहीं है, आराम, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। ये क्या इंडियननेस नहीं है? और हर विषय में जब सरकार सोचती है महंगाई कंट्रोल करने के लिए, आप फ्यूल प्राइसेस में ये बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस के वजह से आप उसका लाभार्थी हैं, ठीक है, इंटरनेशनल प्राइसेस का विषय वो अलग है। अगर महंगाई कम करने में सफल रहे इस सरकार, वो जनता के हित में नहीं है क्या? वो इंडियननेस नहीं है क्या? और 8 महीने के बाद भी एक प्रधानमंत्री, आई डोंट थिंक इट हैपेंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, उनके पॉपुलैरिटी में घटाई नहीं हुई, ऑन द कॉन्ट्री इट्स इंक्रीजिंग। और लोकसभा चुनाव के बाद कम से कम 4-5 स्टेट्स में लगातार जीत कर आने वाले प्राइम मिनिस्टर इंडियननेस को दर्शाते नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड से बाहर आए, परिवारवाद से बाहर आए और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को थोड़ा स्थान दें, जिससे ऑपोजिशन पार्टीज में जो अच्छा काम होते हैं उसका भी एक आध बार रेफर करें, जिक्र करें और उसका तारीफ करें, जिसके कारण, मतलब जो गुण कांग्रेस पार्टी में न रहने के कारण उनका हार हुआ है, उसको माने। इसीलिए आज मैं स्पेशली पार्टी के ओर से, भारतीय जनता पार्टी के ओर से ये स्पष्ट करना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी अभी भी डिनायल में ना रहे, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन बने और आने वाले बजट सेशन में उनके कंस्ट्रक्टिव कामकाज को जनता देख रही है। नेगेटिव मानसिकता के साथ इतने पॉपुलरली इलेक्टेड चीफ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ऐसे अनडेमोक्रेटिक वे में बात करना और उनको निंदा करना या तो उनके नीचे दिखाने के लिए कोशिश करना, ये सब अच्छा गुण नहीं होती है डेमोक्रेसी में। ही इज आवर, नॉट जस्ट बीजेपी, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस विषय का गहराई समझें और उसके अनुसार बात करें। अगर उनके अंदरूनी कलह में उनके नेतागण को प्लीज करने के लिए अगर बात करते हैं, ये शोभा नहीं देता एक लार्जेस्ट ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लिए। धन्यवाद। बजट घाटा कम करने के लिए सरकार सब्सिडी बिल कम करेगी? अरे इस विषय में तो पहले पूछिए ना, सीधा बजट में चले गए। क्या जनार्दन द्विवेदी अगर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं या आप कोशिश करते हैं बीजेपी में लाने के लिए, क्या संभावना दिखती है? नहीं, इसमें इस विषय के ऊपर मैं सिर्फ इसीलिए पार्टी के पक्ष रखने के लिए आई हूँ कि कांग्रेस पार्टी जनता के वर्डिक्ट को समझें और जनता जो भारतीयता के ऊपर वोट दिए हैं उसके ऊपर उनका टिप्पणी है, पार्टी कांग्रेस पार्टी भी उसमें थोड़ा विश्लेषण करें। ये ना करना कि नकारो उस स्टेटमेंट को, नहीं, उनके वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी और भारतीयता के ऊपर हम सहमत नहीं है बोलने में ये डिफीटिस्ट और लूसर के मानसिकता कांग्रेस का क्लियरली दर्शाता है। तो जो नेता जनता के वर्डिक्ट को समझ रहे हैं, इंडियननेस की बात कर रहे हैं, अगर वो आपकी पार्टी में आना चाहते हैं तो क्या आप स्वागत करेंगे उनका? भारतीय जनता पार्टी हर कदम इस भारत देश में जो भी हमारे आइडियोलॉजी और हमारे पार्टी के निष्ठा के ऊपर रेस्पेक्ट करने वाले को बिल्कुल इनवाइट करती है आने के लिए। हर कदम, हर मोमेंट वी आर रेडी टू रिसीव सच लीडर्स। मैम, मेरा एक सवाल है कि आपको लगता है आने वाले एक आध महीने में कुछ और जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस से निकलेंगे? जी, कुछ और जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस से बाहर आके आपकी तरफ बोलेंगे, आपकी तरफ आएंगे? अगर वो होता है अच्छा ही है। कांग्रेस पार्टी का थोड़ा ऑब्जेक्टिव विश्लेषण होना
उस पार्टी के लिए अच्छा है। ये मेरा एज अ सिटीजन मेरा अभिप्राय यही है। मैम, क्या वजह है जनार्दन द्विवेदी पहले पूरी तारीफ करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, लेकिन उसके बाद वो स्पष्टीकरण भी देते हैं कि मेरा जो मैंने कहा है उसका गलत अर्थ निकाला गया है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। क्या वजह लगती है? क्या अनायास ही उनके मुंह से ये तारीफ निकल गई, या कुछ उनका रुझान जो है कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, मार्ग रास्ता तैयार किया जा रहा है भाजपा में? अनायास मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत सीनियर है और उनके पार्टी के प्रवक्ता रह चुके हैं, और वो शायद कांग्रेस के अध्यक्षा जी का भाषण लिखने वाले में एक ऐसे मशहूर नेता हैं, इसीलिए उनका कहना अनायास ऐसे मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। वेरी सीनियर है, वो कंसिडर्ड ओपिनियन ही होना चाहिए, और इसमें उनका दोबारा क्लैरिफिकेशन देने का आवश्यकता शायद इसीलिए पड़े हैं कि उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि कांग्रेस डिड नॉट रियलाइज व्हाट हिट देम। ऐसे स्टेटमेंट से ये तो स्पष्ट आ रहा कि जिस पार्टी में इंडियननेस का शायद कमी है, इसलिए उनका हार भी हुआ है, उसका इंटरप्रिटेशन यही है। अगर एक पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बीजेपी उनके नेतृत्व में इंडियननेस और इंडियन सिटीजन को पास जाने के लिए सफल रहे और उसके वजह से उनका जीत हुआ, इसका अदर साइड ऑफ द कॉइन इज दैट इज नॉट देयर इन द कांग्रेस, इसीलिए उनका हार हुई। My question is not BJP, but there were leaders like P.A. Sangma and Sharad Pawar who left the Congress to protest Sonia's foreign quote-unquote origin. Do you think Janardhan Dwivedi's remarks in a sense justify the positions that they had taken? Well, I'm not sure with what kind of a description or definition of Indianness Shri Dwivedi has said, but very clearly that description which I understand of Indianness is being close to the Indian citizens, understanding their issues, and that is why the government is today talking about Jan Dhan, increasing pensions to a minimum of 1,000 rupees, understanding the needs of the poorest of the poor. These are the very scores on which Congress was defeated. And therefore, that's the definition of Indianness which Shri Narendra Modi, whether he was Chief Minister of Gujarat or Prime Minister of India today, is executing. And उसमें मैं सहमत हूँ, that is the definition of Indianness for which Indian public have voted us in. मैडम, एक छोटा सा सवाल, जो आपने कहा कि हमारे आइडियोलॉजी को जो भी एक्सेप्ट करेगा उसका वेलकम है बीजेपी में, आपको लगता है कि जनार्दन द्विवेदी जी ने जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा है वो आपके आइडियोलॉजी से मेल खाता है? Well, this is one line definition. मैं इसके ऊपर पूरे आइडियोलॉजी का टेस्ट उनके ऊपर करना भी अच्छा नहीं है, मगर स्पेसिफिकली जनार्दन द्विवेदी जी के लिए नहीं बोल रही हूँ। हमारी आइडियोलॉजी और पार्टी के नियम कानून का रिस्पेक्ट करने वाले जो भी हो, उनको डेफिनेटली हम वेलकम ही करेंगे। Do you think it also reflects the absence of a proper leadership in the party? Where? Opposition party? Congress. Well, those are things on which Congress has to reflect on. Today the party is one after the other getting defeated in every election. What best test can there be for acceptability by people of a leadership, of a party, of a party's program other than elections? You lost in the Lok Sabha, you're losing one after the other in so many states, and you're doing a Visleshan where you don't have free opinion making. You seem to put pressure on people who have a viewpoint. That itself shows how that party has lost its democratic moorings. More than a comment on the Congress's political philosophy, do you think Janardhan Dwivedi's comments are a challenge to the top leadership of the Congress, that is namely the government, Sonia? I mean, that you're not Indian enough? Well, I'm not going to get into that debate, but clearly they are in a denial mode. The people of India have voted in May, and after that they're continuously showing in every state election that Congress has become disconnected with the Indian people. Causes for this are very clearly things which that party has to reflect on. I will not. मैम जी, आपने कहा कि उनको बयान सोनिया गांधी की जी के साथ जो रिश्ता है और क्या इंडिकेशन आपकी उधर है इंडियननेस की कमी? नहीं, रिपीट दैट क्वेश्चन। द इंडिकेशंस आप बोल रहे हैं इंडियननेस की जो डिबेट है और मोदी जी को जो लाभ
है और कांग्रेस का नहीं है, क्या आपका इंडिकेशन नहीं है? सोनिया गांधी को इटाली के बैकग्राउंड का ये इंडिकेशन है? Well, I am not going into the definition of Indianness which was used by Sri Janardhan Dwivedi, but very clearly the voting public of India, whether it was in Lok Sabha election or subsequently, have voted for those kind of activities of the Bharatiya Janata Party, because after Lok Sabha you are seeing the kind of programs that the government is doing. Those are very reflective of getting closer to the people and understanding their requirement and bringing out issues, giving them programs which are going to benefit them. And that is reflecting in the state elections also. So that is the kind of Indianness which Prime Minister Modi reflects, and that's the kind of Indianness which he's always been a part of in a party which values democracy, which does not encourage Parivarwad. And after all, in BJP, it's open democratically to be seen for everybody as to how we choose our leaders and so on. So that's what is the people's understanding of Indianness, for which they've given us the mandate. रघुला जी, आपने कहा कि उन्होंने अपना बयान जनार्दन द्विवेदी ने इसलिए बदला क्योंकि उनके ऊपर बड़ा दबाव है। पिछले 6 महीने में बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने अपने बयान बदले। साध्वी निरंजना ज्योति ने खेद व्यक्त किया अपने बयान के लिए, साक्षी महाराज ने अपने बयान से पलटे, मनोज तिवारी अपने बयान से पलटे। तो क्या बीजेपी में भी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है? उनके ऊपर भी दबाव रहता है कि वो अपना बयान पलटे? नहीं, आई वुडंट गो इनटू दैट। इसका तुरंत उससे कंपेयर करना सही नहीं है, क्योंकि वो सब डिस्कशंस भी खुलेआम पार्टी में होती है चर्चा। उसके बाद अगर कोई नेता कुछ बोलते हैं, उनके अपने पर्सनल व्यू बोलने में और पार्टी के व्यू से अगर वो व्यू अलग है, उनको स्पष्टीकरण देना पड़ता है। मगर इसमें पार्टी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी और उनके अपने विश्लेषण करने के समय बोलने वाले बात और ये पर्सनल ऑन नॉन आइडियोलॉजिकल मैटर्स बोलने वाले बात में अंतर है। जैसे आपने कहा कि नरेंद्र मोदी भारतीय का एक प्रतीक है, तो कांग्रेस में ये बात नहीं है, सोनिया विदेश जैसी मुल्क में आप लोग उठाते रहे, कहीं इनका नुकसान कहीं हुआ है इस बार लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में? मैं वही तो बोल रही हूँ ना, नुकसान कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों हुआ, क्या क्या विषय में हुआ, कौन सा ऐसे विषय है जिसके कारण उनके हार हुए, वो सब विश्लेषण वो खुद कर रहे हैं ना। करने के बाद वो क्या बोल रहे हैं वही तो हम सुनना चाह रहे हैं। सुनने के समय आप दबाव डाल रहे हो कि ना वो बात बोलना नहीं है, डिनाई करना है, वो व्यू हमारी नहीं है, ऐसे बोलना, ये सब कांग्रेस के अंदर वो विश्लेषण करने वाले में भी मतभेद है, डिनायल है, उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। Leaders in Delhi, they have said that there was no discussion among them, the state leadership, for choosing Kiran Bedi as the chief ministerial candidate. What do you have to say about that? Can you tell me who are the leaders who said it? He has said there was no consultation. I see. He was on record. I want to confirm it with him whether he said it first of all. Very well, I take your word, but I will confirm it with him whether he is of the view, because Bharatiya Janata Party does not take call on critical such issues or in any other matter without consultation within the party. So could you tell us, are you aware of this kind of a meeting in which it was decided that Kiran Bedi should be brought in and put in? Well, you had the Delhi State Party talking about it. I don't need to elaborate on it. जी, आपको लगता है जनार्दन द्विवेदी के जो भारतीयता का जो बयान आया है वो भाजपा सत्ता में इसलिए आया, भाजपा की विचारधारा की वजह से आया? नहीं, उनके विश्लेषण किस आधार पर है ये तो मैं कमेंट कर नहीं सकती हूँ। हम विश्लेषण हमारी जीत के ऊपर नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस उनके विश्लेषण कर रही है उनके हार के ऊपर। दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन, दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन दिल्ली बीजेपी से, मैं मुझसे नहीं प्लीज। नेशनल लेवल का भी 7 फरवरी के बाद, 7 फरवरी के बाद जब जनता के वर्डिक्ट हमारे पक्ष में आ जाएगा। हाँ, तो 10th को आएगा। शांतिभूषण संस्थापक सदस्य हैं आपके, और उन्होंने भी मास्टर स्ट्रोक बताया किरण बेदी को सीएम कैंडिडेट बनाया जाना, अलग अलग पार्टी के लोग कह रहे हैं, क्या वो भी शामिल होंगे बीजेपी में? नहीं, आप क्यों इतना जल्दबाजी में है? जो शामिल होंगे उसका हर एक दिन जब भी शामिल होते हैं उसका विवरण आपको तो पहले मिल जाता है। श्रीकांत जी इफेक्टिवली पासेस द मैसेज, सो आ जाएगा। रियली स्टाइल बदले क्या श्रीकांत? सौरभ गांगुली भी भारतीयता के विचार से प्रभावित नहीं रहेगा, कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के पूरे भारतीय जनता गण जो वोटिंग पब्लिक है वो भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी में
और पार्टी के कामकाज के ऊपर भरोसा रखने के बाद ही वोट दिए हैं। और उस में चुनाव के बाद जितने भी स्टेट इलेक्शंस हुए हैं उन सब में वो स्पष्ट आ रही है। How close is Dinesh Trivedi? For the next few years, is West Bengal the biggest focus area for the BJP because the maximum activity seems to be happening there? Dinesh Trivedi, Every state is the focus for BJP. Saurav Ganguly is likely to be. It's all right. You covered it, and therefore it is focus. There are other things happening in other states. Cover them also. Madam, how close is Dinesh Trivedi to entering BJP? How close? Is it closer than Janardhan Dwivedi? Well, I can't measure the closeness, but we'll also, when we get to know it, we'll let you know. Can't measure the closeness. Between Dwivedi and Trivedi, who is the first to join? Hi, imagine. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जी।